सभी भगवद अनुरागी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय उपस्थित हूँ श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक से प्रस्तुति लेकर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलम ज्ञान कथालापैर भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अन्वय है अलम व्रतैहि अलम तीर्थैहि अलम योगैहि अलम मखैहि अलम ज्ञान कथा आलापैहि भक्ति एक एव मुक्तिदा। नारद जी कहते हैं वाले, व्रत करने से अलम व्रत व्रत करने से बसकर, अलम तीर्थ ही तीर्थ यात्रा करने से भी काम नहीं है, अलम योग योग साधना का प्रयोजन भी नहीं है, अलम मखई यज्ञ करने की आवश्यकता भी नहीं है, ज्ञान कथा आलापई ही अलम ज्ञान कथा की चर्चा भी पर्याप्त है, आवश्यकता नहीं है। तो कलयुग में फिर करे क्या? जब व्रत भी ना करें, तीर्थ भी ना करें, योग भी ना करें, मख यज्ञ भी ना करें, कथा वार्ता भी ना करें, तो फिर क्या करें? तो कहते हैं एक एव भक्ति ही मुक्तिदा कलऊ। कहते हैं कलयुग में अकेली ही भक्ति मुक्ति देने वाली है। सूतोवाच, सूत जी कहते हैं इति नारद निर्णीतम स्वमात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यमब्रवीत्। अन्वय है इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा सर्व अंग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत्। इति सा नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य, इस प्रकार वह भक्ति नारद निर्णीतम नारद जी के द्वारा निर्णय किए स्व महात्म्यम अपने महात्म्य को निशम्य सुनकर सर्व अंग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत, सब अंगों से पुष्ट होकर नारद जी से इस प्रकार बोली, यह बात बोली। कहने लगी भक्ति ही उवाच भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योषि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। अहो नारद धन्यः प्रीति ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कहते हैं अहो नारद, अरे नारद जी, धन्य असि, तुम धन्य हो। ते मई निश्चला प्रीति ही, तुम्हारी मुझ में निश्चल प्रीति है। कदाचित न विमुंचामि, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सर्वदा चित्ते स्थास्यामि, सदा तुम्हारे चित्त में स्थिर रहूंगी। कृपालुना त्वया साधो मद बाधा ध्वंसिता क्षणा पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। अन्वय है कृपालुना त्वया साधो मत बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोः चेतना न अस्ति ततः बोधय बोधय। हे साधो, त्वया कृपालुना मत बाधा क्षणात् ध्वंसिता। हे साधो, हे नारद, आप कृपालु ने, त्वया कृपालुना, आप कृपालु ने मत बाधा मेरी पीड़ा क्षणात् ध्वंसिता, एक क्षण में ही नष्ट कर दी। पुत्रयो हो चेतना नास्ति, किंतु मेरे पुत्रों की चेतना नहीं है। ततः बोधय बोधय, अतः इन हमारे पुत्रों को जगाइए। सूत जी कहते हैं सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। अन्वय तस्या वचः सम आकर्ण्य कारुण्यम नारदः गतः तयोः बोधनम आरेभे कर अग्रेण विमर्दयन्। तस्या वचः
सम आकर्ण्य नारदः कारुण्यम गतः। उस भक्ति की भली प्रकार बात सुनकर नारद जी करुणा को प्राप्त होकर दया करके कर अग्रेण विमर्दयन तयोः बोधनम आरेभे, अपने हाथ के अगले भाग से झकझोरते हुए उनको, यानी ज्ञान और वैराग्य रूपी जो पुत्र थे, उनको जगाना प्रारंभ किया नारद जी ने। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। अन्वय है, मुखम संयोज्य कर्ण अंते शब्दम उच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। कर्ण अंते, कान के पास मुखम संयोज्य, मुख लगाकर नारद जी ने उन दोनों के कान के पास मुख लगाकर उच्च ध्वनि से उच्च ही शब्दम सम उच्चरण, भली प्रकार से उच्च ध्वनि में बोलते हुए उन्होंने कहा, ज्ञान शीघ्रम प्रबुध्यताम, हे ज्ञान शीघ्र जग जाओ, अब जागो। रे वैराग्य प्रबुध्यताम, अरे वैराग्य जाग जाओ। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितौ बलात्। अन्वय है, वेद वेदांत घोषैः च गीता पाठैः मुहुः मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित् च उत्थितौ बलात्। तदा तेन, फिर उन नारद जी के द्वारा वेद वेदांत घोषई, वेदों एवं वेदांत उपनिषदों का घोष करने पर, बड़े वेदों के पाठ किए नारद जी ने, उपनिषदों के पाठ किए, अपनी वीणा बजाई, अनेक प्रकार की शंख ध्वनि की और बार बार की, और उसके बाद भी मुहुहु मुहुहु गीता पाठ ही, बार बार गीता पाठ, गीता का पाठ करने पर कथनचित बलात् उत्थित, इसी प्रकार तो बलात् उत्थित, बलपूर्वक उठे। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसाबुभौ बकवत् पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। अन्वय है, नेत्रैः अवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसाः उभौ बकवत् पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। नेत्रैः, नेत्र खोलकर नहीं, अवलोकन्तौ, नेत्र खोलकर नहीं देखने वाले, जृंभन्तौ जमाई लेते, उभौ सालसाः, दोनों आलस पूर्ण, भगवत बकवत परितौ, बगुले के समान पके केस, प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ, प्रायः सूखे काष्ठ के समान अंग वाले वेद भक्ति ज्ञान और वैराग्य थे। क्षुक्षामौ तौ निरीक्ष्यैव, क्षुक्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। क्षुक्षामौ तौ निरीक्ष्य एव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिः चिन्तापरः जातः किं विधेयं मया इति च। तौ क्षुक्षामौ पुनः स्वापपरायणौ निरीक्ष्य एव ऋषिः इति च परः चिंता जातः मया किम विधेयम। उन दोनों को भूख से दुर्बल होने से फिर निद्रा परायण देखकर ही ऋषि नारद इस प्रकार अत्यंत चिंतित हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। अन्वय है, अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन् इति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। हे भार्गव, शौनक जी, सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, ए इति चिंतयन, यह चिंता करते हुए, क्या चिंता कि अहो निद्रा च महत्तरम वृद्धत्वं कथम याति, अहो इनकी निद्रा तथा अत्यधिक बुढ़ापा कैसे जाएगा, कैसे प्रस्थान करेगा।
गोविंदम स्मारयामासो। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गोविंद का स्मरण करने लगे। नारद जी गोविंद का स्मरण करने लगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म्य के द्वितीय अध्याय का 31वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।